चलिए, हमारा क्वेश्चन आ चुका है एक्सरसाइज 8.1 से। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन ए कॉस ए और दूसरा है साइन सी कॉस सी। तो इसे कैसे हम निकालेंगे? सबसे पहले देखो क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें निकालना क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ए बी सी में, मतलब कोई एक त्रिभुज है जिसमें जिसका जो कोण बी है वो समकोण है। तो एक त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज बना लेंगे। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, ये त्रिभुज बना लिया। अब ए बी सी में बी कोण समकोण है। समकोण क्या होता है? जो 90 अंश का कोण हो उसे हम समकोण कहते हैं। तो ये 90 अंश है, तो ये हमारा बी कोण हो गया। ठीक है, अब यहां पर दुविधा एक ये है कि बी कोण समकोण है और कोण है ए बी सी, तो ए क्या होगा और सी क्या होगा? तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ कोण सही होना चाहिए, बाद बाकी आप कोई सा भी कोण मान सकते हैं। हम ये ए मान लें तो ये बी हो गया, ये सी हो जाएगा। अगर हम इसे ए मान लें तो ये बी, तो बी रहेगा, लेकिन ये सी हो जाएगा। ठीक है, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो चलो हमने ए कोण मान लिया। ठीक, अब ए बी बराबर 24, तो ए बी हमारा है वो है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो बी सी हमारा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब किसी भी त्रिकोणमिति में क्या होता है कि अगर हम किसी भी त्रिभुज का मापन ज्ञात करेंगे तो हमें तीनों भुजाओं का ज्ञात होना जरूरी है। तो इसमें हमें ए बी दिया है, बी सी दिया है, लेकिन ए सी नहीं दिया है। उसे हम ज्ञात करेंगे, तो उसे किससे ज्ञात करेंगे? तो चलिए देखते हैं। उससे हम पाइथागोरस प्रमेय, अगर आपको पता हो फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय का, तो उसे लगाएंगे। अगर नहीं पता तो अभी सीख लीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे भाई? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या पाइथागोरस प्रमेय के लगाएंगे और ए सी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है भाई कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमने शॉर्ट टर्म यूज किया है, ये के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार। ठीक है, तो कर्ण हमको चाहिए। कर्ण ये होती है ए सी भुजा कर्ण होती है, और जो कोण के सामने की भुजा लंब और कोण के संलग्न भुजा होती है वो आधार होती है। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब हमारा कितना है? मान को अभी तो हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो लंब हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो 7 लंब का वर्ग है तो 7 का भी वर्ग होगा, प्लस आधार कितना दिया है? 24, ये 24 का वर्ग। ठीक है, अब कर्ण का वर्ग बराबर, यहां पर क्या हो रहा है? 7 का वर्ग हो रहा है, तो कितना होगा? 49। ठीक, अरे यहां प्लस लगाए, प्लस लगा लीजिए। 24 का वर्ग कितना होता है? 24 का वर्ग कितना होता है? 576। 24 का वर्ग 576। ठीक, अब इन क्या कह रहा है? समीकरण कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए। तो कर्ण का वर्ग बराबर हमारा कितना होगा? कर्ण का वर्ग ये जोड़िए, 9 6 15 की 5 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12 और 5 और 1 6। ठीक, तो यहां पर हम कर्ण अगर ज्ञात करें, चलिए यहां पर देखते हैं। इधर कर्ण का वर्ग, अब यहाँ पर क्या होता है? वर्ग हटाएंगे तो इस पे क्या होता है? रूट चढ़ेगा। 625 पे रूट चढ़ जाएगा, तो कर्ण बराबर होगा 625 का रूट। ठीक, अब इसका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं 625 का, अब 625 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे?
दो विधियां होती हैं वर्गमूल निकालने की, ठीक। एक तो होती है भाग विधि, एक गुणनखंड विधि। जैसे मर्जी हो आपको वैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर गुणनखंड विधि से निकालोगे तो भी उतना ही आएगा, भाग विधि से निकालोगे तो भी उतना ही आएगा। तो कर्ण हमारा निकल के आएगा कितना, 25। कर्ण बराबर कितना निकल के आया हमारा, 25। तो ये AC भुजा है, AC भुजा हमारी आ गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब ज्ञात क्या करना है, हमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन ज्ञात करना है। क्या करना है कि साइन ए आपको पता होना चाहिए कि साइन ए, कौन हमने ए माना, देखिए आपको पता होना चाहिए कि इन भुजाओं का अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप जैसे कि आप भी जानते होंगे लाल बट्टे कक्का से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो अब साइन ए, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, कोण ए है तो हमेशा ध्यान रखना कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो लंब हमारा कितना है, 7। लंब कितना हो गया, 7। और कर्ण कितना है, कर्ण तो हमारा 25 है, तो ये तो हो गया 7/25, ठीक। ऐसे ही दूसरा, दूसरा कहाँ है, अभी इसी का ये बचा है कॉस ए। ऐसे ही हम कॉस ए बराबर निकालेंगे। तो कॉस थीटा आपको पता, कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। और आधार क्या होता है, अब इसका कोण ए का आधार क्या है, कोण ए का आधार है हमारा ए बी, ये 24। तो इसका मान रख ले हम 24 बटे, और कर्ण हमारा निकल के कितना आया, 25। तो ये 24/25 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगला अगर हम निकालें, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें, दूसरे में क्या है, साइन सी, दूसरे में क्या है, साइन सी। तो साइन सी निकालने के लिए साइन सी, अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, ठीक है। अब थीटा कोण, अब हम यहाँ पर कोण कौन सा दिया है, अभी तक तो साइन ए था, इस वजह से ये लंब था और ये आधार था। अब हमारा कोण बदल चुका है, कोण हो गया ये साइन, कोण हो गया सी। अब सी कोण हो गया तो कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। अब इसके सामने का कोण सी है, तो सी के सामने की भुजा क्या है, ए बी। और ए बी कितना दिया है, ये लंब हो जाएगा तो ए बी हमारा है 24, और कर्ण तो हमारा उतना ही रहेगा 25। तो ये हमारा 24/25, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा है हमारा cos सी। तो cos सी ज्ञात करने के लिए सी मान तो वही रहेगा, cos थीटा बराबर क्या, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, मान वही। अब इसमें मान चेंज हो जाएंगे, ठीक। कोण के, ये सी है तो इसका आधार क्या हो गया, कोण सी का आधार हमारा हो गया BC, और BC कितना दिया है, 7। तो 7 बटे कर्ण कितना, कर्ण तो वही रहेगा 25, तो 7/25। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं, देखते हैं क्या किया हमने। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हमने कर्ण का मान निकाल लिया, ठीक। और कर्ण का मान निकाल लिया तो उसके बाद हमें पता है कि साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, कॉस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है। अब साइन और कॉस में ही दिया है tan ए बराबर, आप इसे हम लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का से ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया आपका लंब, ये साइन का हो गया, ठीक। ये आपका किसका हो गया, कॉस का, और ये आपका हो गया tan का, ठीक है। बाद बाकी जो 3 अनुपात होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं। ये होता है कोसेक का, कोसेक, कोसेक, कोसेक के बराबर क्या होगा, कर्ण बट्टे लंब, कोसेक के बराबर कर्ण, साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन, ठीक। और ऐसे ही ये हो जाएगा आपका सेक का, सेक का हो जाएगा। अब कॉस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो सेक ए बराबर कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। ऐसे ही आपका कॉट ए हो जाए, कॉट का मान हो जाएगा। तो कॉट का मान क्या होता है,
वही टेन का उल्टा, तो टेन का मान होता है लंब बट्टे आधा, तो कॉट का आधा बट्टे लंब। ठीक, तो चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।